डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी लिमिटेड आ रहे हैं। हम जो 8 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं उसमें बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप इसे मिस कर रहे हैं या इसे छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम अभी दूर है, टाइम है, तो आप लोग इसे हो सकता है बड़े आराम से कर रहे हों। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे आप छोड़ देंगे तो फिर ये छूट जाएगा। तो इन टॉपिक्स को आप जहाँ तक संभव हो, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई काम आ गया है तो फिर चलेगा, लेकिन जब आप फ्री हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर करें। आपको पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, 1 से 1.5 पेजेस या हार्डली 2-2.5 पेजेस हैं। तो इन्हें आप एक बार भी कम से कम ज़रूर पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बना लें। ये क्वेश्चंस अगर आप बना लेंगे, ये टॉपिक्स आप कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में इससे रेगुलर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। हम लोग ग्रेजुअली चल रहे हैं, तो सिस्टम से चल रहे हैं। आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो क्या पढ़ें, कभी ये कभी वो, कई सारी बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन हम लोग जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स को सिस्टम से चल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली कर रहे हैं, क्रमवार, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो आप इसे सीरियसली लें। इन टॉपिक्स को जो भी छोड़ रहे हैं, आप ये मान लें कि ये बहुत बड़ा आपका नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह से साथ चलना लाभकारी होता है। आपको आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। हम लोग बुक्स ले रहे हैं, पेजेस ले रहे हैं, बुक्स में भी आपको हम गाइड बुक बता रहे हैं। टेक्स्ट बुक से अगर आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर आपको काफ़ी बोझिल लगेगा। हालांकि टेक्स्ट बुक का बेनिफिट ये होता है कि कंसेप्ट वहाँ से बिल्ड होता है, लेकिन इतने सारे जनरल स्टडीज़ के टेक्स्ट बुक अलग से आप पढ़ने लगेंगे तो फिर काम बोझिल हो जाएगा। ये अलग बात है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो फिर एनसीईआरटी वगैरह आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ 2 गाइड बुक्स लेकर चल रहे हैं, तो इसे आप सीरियसली लें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब भी दें, क्योंकि सब पर लगभग हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। जहाँ तक संभव होता है हम उसके रिप्लाई भी देते हैं। कल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, उधर आपसे मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हुआ था कल। आपको बताना था, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, यह आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन का वो गवर्नर रह चुका था शासक बनने से पहले। हालांकि कुछ समय के लिए तक्षशिला में भी उसकी सक्रियता देखी गई है। कि दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि अशोक के अभिलेखों में उसकी किस रानी और बेटे का नाम मिलता है। तो आंसर हो जाएगा कारुवाकी। उसकी रानी कारुवाकी का नाम मिलता है और उसके बेटे तीवर का नाम मिलता है, कुणाल का नहीं। तो ये इसके क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गए। ज्योग्राफी से आपसे पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है, जिसका आंसर हो जाएगा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाइट माउंटेन कहाँ स्थित है, जिसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। उधर साइंस से आपसे पूछा गया था, जो आपने किया था पीरियोडिक टेबल से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पीरियोडिक टेबल से आपसे 2 क्वेश्चन थे। उसमें से पहला क्वेश्चन था कि किसी कक्षा से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनन विभव, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। और दूसरा क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, एटम के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका आकार क्या होता है। तो आकार घटता है, एटम का साइज डिक्रीज करता है व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। उसके पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस थे कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, तो राज्यों की संख्या उस समय कितनी थी, यानी 1955 तक कितने राज्य थे। तो राज्यों की संख्या 14 थी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था इसी से कि गोवा किस वर्ष भारतीय राज्य बना, उसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1987, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। अब आज के वे 8 क्वेश्चंस जो परसों आपने टॉपिक्स लिए थे और आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है इसके जवाब आप अभी दें। कम से कम 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको इंस्टेंट देने हैं। बुक से नहीं देखना है, अभी एपिसोड देखने के तुरंत बाद इसके जवाब देने हैं, ताकि पता चले कि इन टॉपिक्स को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। आपको टॉपिक दिया गया था हिस्ट्री से, मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया था। मौर्य साम्राज्य में मेरा आज का क्वेश्चन है कि पौतवा अध्यक्ष मौर्य काल में उसके प्रशासन के तहत पौतवा अध्यक्ष कौन सा अधिकारी था, किस प्रकार का अधिकारी था, किस विभाग का अधिकारी था पौतवा अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण किया, ये किसके लिए, किसे गिफ्ट करने के लिए या किसे समर्पित किया था इन गुफाओं को।
कुछ धार्मिक संप्रदाय हैं, उस धार्मिक संप्रदाय का नाम बताना है। किसके लिए अशोक ने बराबर की गुफा का निर्माण किया था। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ जाइए इधर ज्योग्राफी से, आपको बताना है, आपको दिया गया था स्थलाकृति ज्योग्राफी में कि नदी, ग्लेशियर और हवाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं, एब्रेजन से, रगड़ से, घिसावट से। आपको बताना है कि रेगिस्तानों में ये टीले जो हवाओं से बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये कौन सी स्थलाकृति है, उस लैंड फॉर्म का नाम बताना है। यानी हवा के द्वारा निर्मित रेगिस्तानी टीले क्या कहलाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से ज्योग्राफी से, स्थलाकृति से, नुनाटक किसके द्वारा निर्मित एक खास भूखंड है, खास प्रकार का लैंडफॉर्म है नुनाटक, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा या वायु के द्वारा। इसका आंसर आपको देना है। साइंस में उधर आपसे एनिमल किंगडम आपको दिया गया था, बहुत टफ टॉपिक था, इसमें आपको दिक्कतें आई होगी, हम समझ सकते हैं। इस पर हम लोग क्लासेस भी करेंगे। अभी आपने जो भी पढ़ लिया आप कर लें, हम लोग इसे आगे समझने का प्रयास करेंगे। इससे 2 क्वेश्चन, जो भी आपने पढ़ा अगर आपने इसे समझा, मकड़ी, मच्छर और बिच्छू किस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का, टेरिडोफाइटा, मैमल्स, एनिलिडा, तो क्या किस ग्रुप का ये प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो 2 मैमल्स का नाम आप बताएं जो अंडे देती है, उस मैमल का नाम बताना, उस स्तनधारी जीव का जो अंडे देती है। चूंकि स्तनधारी तो बच्चे देते हैं, मैमल्स बच्चे देते हैं, लेकिन उस 2 जीव का नाम बताना है जो अंडे देती है। साइंस से हो गया। आइए पॉलिटी से, आपको नागरिकता दिया गया था, सिटीजनशिप। पॉलिटी से आपको बताना है कि नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। एक ही नागरिकता मिलेगी अपने देश की, दूसरे देश के नागरिक आप हैं तो भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। एकल नागरिकता कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है। मेरा क्वेश्चन एक ये हुआ पॉलिटी से। और दूसरा क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष आया। 2 क्वेश्चन पॉलिटी से हो गए। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। इन 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने चाहिए। इसके जवाब आप देने का प्रयास करें, इंस्टेंट बुक में नहीं देखना है। अब आइए आज के टॉपिक्स हम लोग लेंगे, जिसे आपको 2 दिनों के अंदर पढ़कर अच्छे से और इससे कंसेप्ट आप डेवलप करके ऑब्जेक्टिव्स बना लें। हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। आज का टॉपिक है मौर्य काल समाप्त हो गया। उसके बाद आपको करना है, नेक्स्ट टॉपिक है शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। कौन संस्थापक थे, कौन इसके राजा थे, अंतिम राजा कौन था, इसकी राजधानी कहाँ थी, ये सब करना है। विशेषकर सातवाहन वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप करेंगे, राजधानी, वंश और कुछ इनके महत्वपूर्ण युद्ध या कहाँ कहाँ पर क्या घटनाक्रम घटा। तो यहाँ पर शुंग, कण्व और सातवाहन वंश आप करेंगे हिस्ट्री से। उधर ज्योग्राफी से आप करेंगे झील और द्वीप, लेक्स एंड आइलैंड्स। चूँकि इसके बाद, पर्वत के बाद, माउंटेन के बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर दिए जा रहे हैं, आप जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है आधे आधे पेज का, झील और द्वीप, आइलैंड्स। प्रमुख झील, टिटिकाका झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील, ये सब क्या है, कहाँ है, क्या इसकी विशेषता है, ये आप करें। और द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप, सबसे विशाल द्वीप, सबसे ऊंचाई पर स्थित द्वीप, ये सब आप डिटेल्स हैं द्वीपों पर आप लेने का प्रयास करेंगे। तो द्वीप आपको मिल गए वर्ल्ड कंटेक्स्ट में। अभी हम लोग विश्व भूगोल कर रहे हैं, याद रखें, हम लोग अभी विश्व भूगोल कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। इंडिया में भारत भूगोल में नहीं आए। 2 पार्ट में भूगोल होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इस तरह से आप करें। ज्योग्राफी भी साइंस में आइए, साइंस में आज फिजिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। ये टॉपिक होगा साउंड, ध्वनि। पेज नंबर आपको दिया जा रहा है, आप साउंड समझने का प्रयास करें। साउंड क्या है, यह किस प्रकार का वेव है। उसके बाद साइंस के बाद आ जाइए इधर पॉलिटी में। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हम लोग करेंगे। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अगले टॉपिक में भी रहेगा। तो इसमें आप इस तरह से पढ़ें कि नेक्स्ट टॉपिक में भी फंडामेंटल राइट रहेगा। तो इसे आप आधा पार्ट पढ़ें या जिस भी तरह से पढ़ें, अच्छे से इसे समझना है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, आर्टिकल 12 to 35, अलग अलग कितने कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। 19, 11, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 32, 29, 30, 23, 24 ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आप करेंगे पॉलिटी में। अब एक जनगणना से रिलेटेड लास्ट, हम लोग हर बार एक जनगणना ले रहे हैं, इसे भी आप उम्मीद है कि सीरियसली कर रहे होंगे।
जनगणना से एक क्वेश्चन बराबर दिख जाता है हर एग्जाम में। आज हम लोग साक्षरता करेंगे, लिटरेसी। भारत का सबसे लिटरेट राज्य 3, स्लोएस्ट टोटल लिटरेसी रेट कितना है बिहार के कंटेक्स्ट में, ज़िले सबसे कम सबसे अधिक, बिहार का कितना लिटरेसी रेट है, महिलाओं में कितना है, ये डिटेल्स आप करेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था, तो इसे आप अच्छे से करें। आज के 8 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने हैं। अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। टेक केयर।